आज के इस वीडियो में टॉप 70 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जिन्हें अगर आप देख लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जवाब हो जाएगा 120/80 mm। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, चांदी, सोना, तांबा। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 4, बिंबिसार किस वंश के थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका राजघाट। क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? जवाब हो जाएगा प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 7, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड की। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताने का तरीका भी जान लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का सी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? जवाब हो जाएगा मणिपुर को। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो लोकसभा के सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 80 सीटें सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश कांगो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहिनूर हीरा किसके पास है? यानी कि किस देश के पास है? जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के पास। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर 16, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? आंसर हो जाएगा झारखंड की।
क्वेश्चन नंबर 17, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? आंसर हो जाएगा मधुमक्खी को। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 19, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? आंसर हो जाएगा सूडान देश में। क्वेश्चन नंबर 21, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा हो जाएगा बांस का। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जवाब हो जाएगा अमेरिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? आंसर हो जाएगा भालू। क्वेश्चन नंबर 25, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जवाब हो जाएगा 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला फोन सन 1995 में लॉन्च किया गया था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 28, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग मोबाइल कंपनी साउथ कोरिया देश की कंपनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किस जानवर को हर वस्तु 2 गुनी बड़ी दिखाई देती है? तो वह जानवर हो जाएगा हाथी। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में रात में सूरज निकलता है? जवाब हो जाएगा नॉर्वे देश में। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों मनुष्य के पैर के पंजे में कुल हड्डियों की संख्या 26 होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का
सबसे लंबा सुरंग है? बताइए कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनानी नेसारी सुरंग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 37, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 38, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जर्मनी से, जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के सलाहकार हो जाएगा BN राव। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 48, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1969 में। क्वेश्चन नंबर 49, जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटी थी? जवाब हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? किनको किनको याद है? जवाब हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पुलवामा हमला कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2019 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कहां पर मिला था? तो कोरोना मरीज सबसे पहले चीन देश में मिला था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहां पर मिला था?
भारत में सबसे पहले आंकड़ों के मुताबिक केरल में मिला था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 22 मार्च 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फेसबुक की स्थापना मार्क जकरबर्ग ने की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 57, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, शनि, बुध। जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, सांपों के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? सांपों के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा पीपल का पेड़। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए। जवाब हो जाएगा त्वचा। क्वेश्चन नंबर 62, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नोबेल पुरस्कार से। वास्तविक में रविंद्रनाथ ठाकुर ही नाम था, वो अंग्रेज लोग नाम नहीं पकड़ पाते थे, इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो भारत की प्रथम राजधानी कलकत्ता थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 65, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाब हो जाएगा 2006 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जी हाँ दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? जवाब हो जाएगा थार रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 68, मनुष्य कौन सी गैस लेता है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य के पास कितने गुर्दे होते हैं? जवाब हो जाएगा 2। आपका अंतिम प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।